नहमिया नबी की किताब 9 बाब उसकी 26 से 8 की आयत तक। तू ही अकेला खुदावंद है, तूने आसमान और आसमानों के आसमान को और उनके सारे लश्कर को और ज़मीन को जो कुछ उस पर है और समुद्रों को जो कुछ उनमें है बनाया, और तुम उन सबों का परवरदिगार है और आसमान का लश्कर तुझे सजदा करता है। तो वो खुदावंद खुदा है जिसने अब्राहम को चुन लिया और उसे तस्बीहों के ऊर से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा। तूने उसका दिल अपने हजूर वफादार पाया और कनानियों और हित्तियों और उमरियों और फिरसियों और यबूसियों और जरजासियों का मुल्क देने का अहद उससे बांधा ताकि उसे उसकी नस्ल को दे। और तूने अपने सुपन पूरे किए क्योंकि तू सादक है। पाकलाम का पढ़ा और उसने चुना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा यीशु मसीह के प्यारे जलाली और बबर के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आज जबकि हमने खुदावंद के कलाम की ये तिलावत सुनी है और हम देखते हैं कि नहमिया नबी की मार्फत ये कलाम हम तक पहुंचा है और क्या लिखा है वो अभी हम सब ने सुना है, उसकी तिलावत की गई है। यकीनन बहुत से लोगों को ये आयत मुबारक जो है वो ज़हन नशीबी हो गई होगी, उन्होंने अपने दिल में जगह भी दे दी होगी, क्योंकि खुदावंद जब किसी को चुन लेता है, खुदावंद जब किसी को बनाता है, खुदावंद जब किसी के आवाज को सुनता है तो मेरे अज़ीज़ों खुदावंद खुदा वो वह खुदा है जो सब लोगों पर अपना रहम, अपना फजल, अपना दर्स दिखाता है। और यकीनन नए साल में, नए दिनों में, नए महीने में, नए हफ्ते में और नए 24 घंटों में जो पहला वक्त है वो वक्त सबसे खास और इब्तिदाई वक्त होता है। और उसी में जब हम खुदावंद के हजूर आते हैं, खुदावंद के हजूर झुकते हैं और खुदावंद से इल्तिजा करते हैं, मनाजात करते हैं, दुर्खास्त उसके हजूर में रखते हैं, तो यकीनन खुदाए कदूस कादिर मुतलक जो है वो हमारी इल्तिजाओं को सुनता, कबूल करता और हमारी जो दुआएं हैं उन दुआओं का क्या करता है, जवाब देता है। और आज हमें गौर करना है कि इस नए साल में 2022 का जो साल है, इसका दूसरा माह जो शुरू हो चुका है, उसकी इब्तिदा में हमने क्या किया है, उसकी पहली तारीख, पहले लम्हे, उसमें हमने क्या अपना मन, अपना धन, अपना घर, अपना घराना, अपने अज़ीज़ों, अपने बच्चे, अपने बहन भाई, दोस्त, अहबाब क्या खुदा के हजूर में रखे? क्या खुदा के हमने खुदा को दे दिया है? क्या हमने खुदा के हजूर में रखकर ये इल्तिजा की है कि जिस तरह तूने पिछले साल हमारे निगहबानी हिफाजत की है, जिस तरह से तूने पिछले साल हमें संभाले रखा है, जिस तरह से तूने पिछले साल हमें सैर व सूता किया है और जिस तरह से पिछले साल तूने हमें सेहत और तंदुरुस्ती जैसे नेमतों से मालामाल किया है, इस नए साल में, नए महीने में और नए दिन में तू हमें क्या कर संभाल, तू हमें ले कबूल कर और हमें हमारी हर तरह की बुराई से, परेशानियों से, नाराजगियों से, जादूगरों से, गंदी नाती तस्वीरों से, यहाँ तक कि मेरे बदन के अंदर जो भी गुनाह है, जो भी मैंने गुनाह किया है, बदी की है, झूठ बोला है या इसके अलावा और इस तरह के गुनाह किए हैं, तो तू अपनी रहमदिली से क्या कर मुझे माफ फरमा, मुझ पर रहम कर।
मेरे दोस्तों, हमने सुना कि वो बहुत खुदा है जिसने जमीन व आसमान को खलक किया, जिसने जमीन और आसमान को खलक किया, और आसमानी लश्कर जो है वो उसके हुजूर में झुकते हैं, उसे सजदा करते हैं, उसे मुबारक कहते हैं, और उसके हुजूर में झुककर उसे उसकी इबादत करते हैं। तो मेरे अजीजों, यहां पे क्या है, इस माशरे में, इस दुनिया में हम गौर करते हैं कि जब हम इंसानी शक्ल में खलक किए गए, जब हमें खुदा ने बतौर इंसान खलक किया, तो हमने देखा कि बाबा आदम जो था, जिसे बागे अदम में रखा गया, और जब उसे बागे अदम में रखा गया और उसे एक शरीयत दी गई, उसे एक हुक्म मिला, और वो हुक्म क्या था कि तू दरख्त में से इस बात के हर दरख्त में से खा सकता है, लेकिन एक दरख्त का फल नहीं खा सकता। तो मेरे अजीजों, हम गौर करेंगे कि बाबा आदम ने तो फरमाबरदारी करना शुरू की, लेकिन जो इस दुनिया का खुदा है, जो अबलीस कहलाता है, जो इस दुनिया का खुदा है, जो हमें गुमराह करना चाहता है और जो खुदा से हमें दूर ले जाना चाहता है, वो क्या चाहता है? हमने गौर किया कि कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है कि वो औरत के पास आया, औरत को उकसाया, औरत के दिल को गुमराह किया, और फिर क्या किया, उसे गुनाह करवाया, वो नाफरमानी करवाई। और आज हमने गौर करना है कि इस नए साल में, नए दिन में, नए माह में हमने क्या किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरी पिछली जिंदगी जो है वो कैसी है। हम जानते हैं कि मैंने पिछली जिंदगी में क्या किया है। मैं जानता हूं या आप जानते हैं कि आपने पिछली जिंदगी में, पिछले दिनों में, पिछले सालों में अपनी जिंदगी जो है किस तरह से गुजारी है। मेरे अजीजों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो रहीम है, और वो हम सब पर क्या करता है, अपना रहम करता है, अपना फजल करता है, और उसने उसी रहम, फजल और दर्स को लेकर हमें अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मेरे अजीजों, आज हमने गौर करना है कि वो खुदा जिसने अब्राहम को चुना, वो खुदा जिसने अब्राहम को बुलाया, वो खुदा जिसने इब्राहिम को बुलाकर कहा कि मैं जो कहता हूं या जिस राह पर मैं तुझे ले जाता हूं, तू वहां जाना। तो मेरे दिल को हमने गौर करना है कि इब्राहिम ने क्या कहा। क्या अब्राहम क्या कहा अब्राहम ने कि मैं नहीं जाऊंगा? अब्राहम ने फरमाबरदारी की और क्या कहा, क्या मेरे मालिक, ऐ मेरे खुदावन, जहां तू चाहेगा मैं जाऊंगा, और जिस राह पर तू मुझे ले चलेगा मैं उस राह पर चलूंगा। तो मेरे अजीजों, आज हमने गौर करना है, ये तिलावत हमारे लिए की गई है, ये जो कलाम हमारे लिए पढ़ा गया है, जिसमें वादे भी हैं और जिसमें एक हुक्म भी हमें मिलता है। और वो हुक्म क्या है? सबसे पहले तो हम इस बात पर गौर करेंगे कि वो हुक्म क्या है, क्योंकि लिखा है कि तू ही अकेला खुदावंद है, तूने आसमान और आसमानों के आसमान को और उनके सारे लश्करों को और जमीन को और जो कुछ उस पर है और समुद्रों को और जो कुछ उनमें है बनाया है। तू वो खुदावंद है जिसने अब्राहम को चुन लिया और उसे कसीदियों के और से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा। मेरे दोस्तों, गौर कीजिए कि वो खुदावंद हमसे क्या चाहता है। उसी तरह जिस तरह उसने अब्राहम को चुन लिया, उसी तरह वो हमें भी चुनना चाहता है, उसी तरह वो हमें भी बुलाता है, उसी तरह से वो हमें भी वो राह दिखाता है, उसी तरह से वो हमें उस राह पर ले जाना चाहता है, ताकि हम पुरानी जिंदगी को छोड़कर, पुरानी इंसानियत को छोड़कर, पुरानी गंदगी को छोड़कर, गुनाह से निकलकर कहां जाएं? खुदावंद के यीशु मसीह के प्यारे उस लहू में बनाने जो उसने हम सब के लिए बहा दिया। तो अजीजों, उसी तरह जिस तरह इब्राहिम जो है वो खुदावंद खुदा में बना लेता है और वो कहता है कि हाँ मेरे खुदावंद, जहां तू मुझे ले जाना चाहता है मैं जाने को तैयार हूं।
और जिस राह पर तू मुझे ले जाना चाहता मैं उस राह पर चलने को तैयार हूं। तो मेरे अजीजों, इसी तरह वो चाहता है कि हम भी जो मसीही हैं, जो उस खुदा को मानते हैं, जो अब्राहम को मानते हैं, जो अब्राहम की नस्ल को मानते हैं, जो अब्राहम की नस्ल में से हैं, और जिसने हमें अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, उसकी उस राह पर चले जो वो हमसे चाहता है। और वो क्या चाहता है? आज हम गौर करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जिसको उसने हमें बख्श दिया, वो हमसे क्या चाहता है। मेरे अजीजों, वो चाहता है, अगर हम ज़बूर 37 उसकी 5वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा कि अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वो ही सब कुछ करेगा। अपनी राह किस पर छोड़ दो? खुदावंद पर, और उस पर क्या करो? तवक्कल करो, तो वो सब कुछ क्या करेगा? जो भी हमारी जरूरियात है, जो भी हमारी परेशानी है, जो भी हमें चाहिए, जो भी हम उसे मांगते हैं, वो हमें मुहैया करेगा, वो देगा, सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा, ईमान की सलामती। सबसे बढ़कर क्या है? ईमान की सलामती। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इब्राहिम से खुदावंद खुदा फरमाता है और इब्राहिम ईमान पर कायम होकर कहता है, कायम है खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, जहां तू मुझे ले जाना चाहता है, न जाने को तैयार हूं। और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत दाऊद फरमाता है कि वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम उस पर तवक्कल करें, उस पर भरोसा रखें, उसे अपना खुदावंद कबूल करें, उसकी कुर्बानी पर ईमान लाएं और अपने गुनाहों का क्या करें? इकरार करें। और जब हम गुनाहों का इकरार करेंगे तो यकीनन जिस तरह से खुदा ने अब्राहम से यह वादा किया कि मैं तुम्हें वो मुल्क दूंगा, मैं तुम्हें वो जगह दूंगा, मैं तुझे वो राह दिखाऊंगा और मैं तेरी हिफाजत करूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। तो मेरे अजीजों, इसी तरह खुदा यीशु मसीह भी कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो मेरे अजीजों, हमने क्या करना है? अपने गुनाहों का इकरार करना है। सबसे पहले तो जो बात है वो ये है कि हमने सोचना है, देखना है कि मैंने पिछले साल क्या किया है और फिर पिछले माह मैंने क्या किया है। और खुदावन ने अगरचे ये नया साल या नया दिन मुझे दिया है, तो उसमें मैंने किस तरह से अपने खुदावन को राजी किया है, किस तरह से मैं अपने खुदावन के हुजूर में झुका हूं, किस तरह से मैंने अपना गुनाहों का इकरार किया है। तो मेरे अजीजों, नए साल का मकसद ये नहीं होता कि हम नए साल पे सिर्फ खुशियां मनाएं।